हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो विजडम। मैं हूँ रजनी और टैरो विजडम बाय रजनी में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और डिवाइन एनर्जी से ब्लेस्ड होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज का टॉपिक जो है वो टॉपिक आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है। आपका रिलेशनशिप का अभी एनर्जी क्या चल रही है, आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखूंगी मैं यहाँ पे आज। तो आज के आपके रिलेशनशिप में आज जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो क्यों आ रही है, उसका गाइडेंस क्या है ये भी देखेंगे। और रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो फ्यूचर में भी कैसा रहेगा, तो वो भी यहाँ पे आज मैं देखने वाली हूँ। तो अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, अच्छे से उनको याद कर लीजिए, बड़े प्यार से उनका नाम लीजिए ताकि आप उनसे कनेक्ट हो सकें। और ईश्वर का नाम ले लीजिए, अपने इष्ट देवताओं का, आराध्य देवताओं का, अपने एंसेस्टर्स को धन्यवाद दीजिए। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए कि अभी तक आपको जो भी मिला है उसके लिए आप यूनिवर्स का बहुत धन्यवाद करते हैं। जब आप ऐसे करते हैं तो यूनिवर्स आपको और देते हैं, तो ये ज़रूर कीजिए क्योंकि यूनिवर्स का धन्यवाद बहुत ही बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। चलिए, तो फिर आपके पर्सन का और आपका जो रिलेशनशिप है उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखने वाली हूँ मैं। नमः शिवाय, शंभो हर हर महादेव, महादेव शंभो, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए मेरे कलेक्टिव्स के रिलेशनशिप का पास्ट बता दीजिए। एक शॉर्ट रीडिंग है ये। नमः शिवाय शंभो। मेरे कलेक्टिव्स, ये इतने सारे, सिर्फ 3 कार्ड निकालूंगी पास्ट के लिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स, दिस इज 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ हायरोफेंट। तो यहाँ पे जो मुझे अभी दिख रहा है 10, 8 एंड 5 नंबर दिख रहा है, जो कि आपके रिलेशनशिप में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 5, 8, 1 और 10 4 नंबर हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो मुझे राशियाँ दिख रही हैं वो मुझे फायर साइन दिख रही है, सेजिटेरियस, एरीज, लियो। और दूसरी यहाँ पे मुझे राशियाँ दिख रही है वो है वाटर साइंस, दैट इज़ पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। ये तो स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा भी अगर दूसरी राशि वाले भी यहाँ पे हैं तो वो भी देख सकते हैं। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं बता रही हूँ, नंबर्स एंड राशि। इससे आपका रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप बस ये देखिए कि पास्ट आपका ऐसा था तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखिए पास्ट में यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ट्स दिखा रहा है कि पास्ट में आपने बहुत कुछ सहन किया है, बहुत सारे बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर रही हैं। और पास्ट में आपके इस तरीके से पास्ट रहा है कि आपके कई बार दिल भी टूटे हैं। मे बी आपको किसी ने चीट किया है, धोखा दिया है, आपके कोई ऐसा ये चीट एंड धोखा किसी और ने नहीं, ये रिलेशनशिप में दिया है किसी ने, और फिर वो आपको ऐसे ही रोता बिलखता छोड़ गया है या छोड़ गई है। तो यहाँ पे आपका पास्ट जो है या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ था, या फिर आपका पास्ट ऐसा था कि आपको कई बार आपके दिल टूटे हैं और आपको ऐसा लगा कि अब तो मुझे जीना ही नहीं है, अब तो मुझे कोई रिलेशनशिप रखना ही नहीं है। वहीं पे देखिए, आप पास्ट में जब अपने पर्सन से मिले थे तो आपको ऐसा लगा कि आपको कोई काउंसलर मिल गया हो, है ना। आपको ऐसा नहीं लगा कि ये कोई मेरा पर्सन हो सकता है। अभी पास्ट में आपने जब शुरू में उनसे मुलाकात की थी, जहाँ पे भी आप लोग मिले थे, वो आपको एक काउंसलर की तरह लगे थे। उनकी बातों में ना आपको हीलिंग लग रही थी कि जो ये बात बोल रहे हैं वो कितनी अच्छी, कितनी आइडियलिस्टिक बातें बोल रहे हैं, और आप इसी बात से काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। तो आपका पास्ट ये है कि आप जो है एक दूसरे से इम्प्रेस हुए थे, एक दूसरे के इंटेलिजेंस से, अपीयरेंस से, बात करने के तरीके से, क्योंकि आप पहले से ही बहुत भुगते हुए थे, आपके बहुत घाव लगे हुए थे। और जब किसी ने ऐसी काउंसलिंग की, इस तरीके से इमोशनल बातें की और काफ़ी प्रैक्टिकल बातें की, आपको लगा कि कोई आपके ज़ख्मों पे, घाव पे मरहम लगा रहा है, दवाई लगा रहा है, तो आपको इसलिए आप उनसे बहुत अट्रैक्टेड थे। आइए देखते हैं कि प्रेजेंट में आपका रिलेशनशिप कैसा है। नमः शिवाय, शंभो हर हर महादेव, नमः शिवाय, शंभो हर हर। मेरे कलेक्टिव्स का प्रेजेंट में रिलेशनशिप कैसा है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। मेरे कलेक्टिव्स का रिलेशनशिप
आज कैसा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए तीनों कार्ड पेंटिकल्स के निकले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी आप एट प्रेजेंट भी उतने क्लोज नहीं हो। अभी तक आपने एक दूसरे को कमिट नहीं किया है, अभी तक आपने एक दूसरे को बोला नहीं है। आप बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हो, ठीक है। आप एक दूसरे से हाईली इम्प्रेस्ड हो, जैसे कि आप काउंसलिंग के जैसे इम्प्रेस थे, अब आप एक दूसरे से ना इमोशनली इम्प्रेस्ड हो, इमोशनली आप एक दूसरे के क्लोज हो और काफ़ी एक दूसरे को चाहते हो। लेकिन अभी तक आपने एट प्रेजेंट भी पूरी तरीके से बोला नहीं है, जिसको कहते हैं ना प्रपोज करना। तो वो आपने एक फॉर्मल प्रपोजल अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि शायद आप दोनों ही जानते हैं कि आप एक दूसरे को चाहते हैं, पसंद करते हैं। देखिए अब कई बार आप लोगों ने क्योंकि प्रपोज नहीं किया है, कंप्लीटली आपने बोला नहीं है, इसीलिए आपके पर्सन ने भी नहीं बोला, इसलिए आप दोनों के मन में ना एक इम्बैलेंस की कंडीशन बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं कि नहीं चाहते, या सिर्फ फ्रेंडशिप है। आप अभी बहुत डायलेमा में हो, आपको कन्फ्यूज़न है काफ़ी सारा। वहीं पे आप दोनों अपने अपने करियर में अपने अपने करियर को बढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी आप हैं या जॉब प्लेस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। वहीं पे आप साथ साथ में एक दूसरे को समय भी दे रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, क्योंकि आपको एक दूसरे से सारी बातें शेयर करनी होती है। तो यहाँ पे अभी आपकी बहुत ही क्लोज वाली फ्रेंडशिप चल रही है और वो फ्रेंडशिप जो है वो अफेयर में, रिलेशनशिप में चेंज हो चुकी है। लेकिन अभी तक आपने एक दूसरे को बोला नहीं है, अभी तक आपकी आंखों आंखों में ही बातें हो रही है। आइए देख लेते हैं करंट फीलिंग कार्ड से कि आप लोगों के दिल में एक्चुअली है क्या जो अभी तक आपने बोला नहीं है। नमः शिवाय शंभो। मेरे कलेक्टिव्स के दिल में क्या है जो उन्होंने अभी तक बोला नहीं है, प्लीज बता दीजिए। देखिए फैसिनेशन, आप दोनों एक दूसरे को फैसिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे को विचार कर रहे हैं कि भाई हम तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आप दूसरे की को एक दूसरे की हर चीज़ बहुत अच्छी लगने लग गई है। स्माइल अच्छी लगती है, स्टाइल अच्छी लगती है, बात करने का तरीका अच्छा लगता है, एक दूसरे को केयरिंग नेचर बहुत पसंद आता है। तो आप दोनों एक दूसरे को इस तरीके से काफ़ी अच्छे से पसंद कर रहे हैं। आप दोनों ये भी बोल रहे हैं कि जब आप केयर नहीं करते हैं तो आपको बुरा लगता है। देखिए अगर ओनली फ्रेंड होते हैं तो जब वो केयर नहीं करते हैं तो आपको ऐसा लगता है चलो कोई नहीं, कहीं और होगा, बिजी होगा, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे ना फ्रेंडशिप से आगे बढ़ चुका है रिलेशनशिप। तो आप जब एक दूसरे को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अभी तक आपने ऐसे फॉर्मली एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया है, तो कई बार आप उसको एक एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, तो आप कहीं और चले जाते हैं, कुछ और काम में लग जाते हैं। तो आप एक दूसरे को कंप्लेन भी करते हैं कि अच्छा तुम कहाँ थे उस समय, अच्छा तुम यहाँ थे उस समय। तो आपको ना ये शिकायत वाला भी माहौल अभी चल रहा है आप दोनों के बीच में। तो आप समझ जाइए कि आप दोनों के बीच में बहुत ही कोई ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। वाह, अभी तक तो प्रपोज नहीं किया है, मैरिज कार्ड आ गया। देखिए आप दोनों एक दूसरे को, सॉरी कि कार्ड ही नहीं सिमट रहे हैं। करंट एनर्जी कितनी ज़ोरदार है, बहुत ही प्यारी एनर्जी लग रही है मुझे। अभी तक तो आपने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया, लेकिन आप एक दूसरे को मैरिज मटेरियल मानते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि अगर कभी शादी हो तो ऐसे इंसान से होनी चाहिए, ठीक है। आपका एक दूसरे से सोल कनेक्शन है, दैट्स वाई आप एक दूसरे से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आप मे भी पास्ट लाइफ में बहुत क्लोज थे, या फिर आपका कई जन्मों से आपका ऐसा क्लोजनेस वाला रिलेशन रहा है जो कि आपके आसपास ही रहे हों वो। तो उस वजह से आप दोनों में ना एक इनविजिबल सा कनेक्शन है, एक ऐसा तार जुड़ा हुआ है जो कि आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा क्लोज लेके आता है और एक दूसरे की केयर करवाता है, ठीक है। आप दोनों कभी भी ऐसे नहीं करते हो कि आप एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हो, एक दूसरे पे हक जताते हो। आप दोनों एक दूसरे से जब टाइम नहीं दे पाते तो आप अपने आप को ऐसा लगता है कि यार मैंने उसको टाइम क्यों नहीं दिया, मैं बहुत ही बुरा फील करते हो आप। तो यहाँ पे पूरी एनर्जी आ रही है कि आप दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप में पहुँच चुके हैं। देखते हैं कि आपके फाइनली फ्यूचर में होने क्या वाला है। नियर फ्यूचर का देख लेते हैं कि विद इन 6 मंथ आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है।
ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए कि मेरे कलेक्टिव्स के रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, द टावर आया है और 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ठीक है, सबसे पहले मैं टावर को लेती हूँ। यहाँ पे टावर जो ये दिखा रहा है कि आप जो इस डायलेमा में हो और ऐसी कंडीशन में हो, तो मे बी आपके कुछ और चीज़ें आपको अप्रोच कर सकती है, कुछ और लोग भी आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आप एक दूसरे को एज अ कपल अनाउंस नहीं हुए हो। ठीक है, तो आपको ऐसा होगा कि आपको दूसरे लोग अप्रोच करेंगे, दूसरे लोग में भी आपकी कहीं पे मैरिज की बात भी हो सकती है, रिश्ते भी आ सकते हैं। तब आपको ये समझ में आएगा कि आप कितने ज़्यादा क्लोज हो, और अब जब दूसरी बात हो रही है तो आपको कितनी तकलीफ़ हो रही है। आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपकी बात कहीं और चल रही है या कोई और पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। तो आप वहाँ से पूरा जोर लगा के निकलोगे, क्योंकि अब आप पूरा तरीके से ये डिसाइड कर लोगे कि आपको तो अब प्रपोज करना ही है, आपको अब अपने दिल की बात सीधी सीधी बतानी ही है। तो ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में विद इन 6 मंथ आ जाएगा, हो सकता है नेक्स्ट मंथ ही आ जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये आना इस सिचुएशन में। तो इन फ्यूचर आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट यूनिवर्स लाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको एक सोल कनेक्शन दिया है, एक वाइब्रेशंस है जो कि आप दोनों में जुड़ी हुई है, आप दोनों को साथ रहना तय है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप एक दूसरे को बोल ही नहीं रहे हो, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो यूनिवर्स ऐसी कंडीशन आपके लाइफ में ले आएंगे कि आपको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब और कोई चारा नहीं बचेगा आपके पास। वहीं पे जब आप टावर से बाहर निकलेंगे, आप इस को बोलने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे ना, तो आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे कि यदि मैंने इनको प्रपोज किया तो कहीं ये मना कर देंगे, या अपना करियर के बारे में बोलेंगे, या कहीं ये इनको ये ना लगे कि हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो ये डर भी आपको लगेगा फ्यूचर में, लेकिन आप जो है, क्योंकि आपका नेचर है, वो पूरा आपको जानते हैं, पूरा आपको अच्छे से जानते हैं। जैसे ही आप प्रपोज करोगे वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे और बहुत ही प्यार से आपको गले लगाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तो आपके फ्यूचर में जो है, आपका बहुत ही अच्छा फ्यूचर यहाँ पे होने वाला है। आइए देख लेते हैं और क्या कहते हैं फ्यूचर कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। देखिए, आप उनको भी यही लगता है कि जैसे ही आप उनको प्रपोज करेंगे या वो आपको प्रपोज करेंगे, कहीं आप उनको ठुकरा तो नहीं दोगे। तो दूसरा, उनको ये भी लगता है कि ये मेरे साथ तो है, कहीं और किसी और के साथ तो नहीं है। हालांकि उनको पता है, लेकिन एक डर जो है हमेशा रहेगा। लेकिन वो भी, आपके पर्सन भी ये सारी बातों से निकल के आपके पास आ ही जाएंगे, और जिस दिन वो आपको प्रपोज करने आएंगे या आप जाएंगे, वो दिन बिल्कुल ऐतिहासिक दिन होने वाला है। और उस दिन जो है, आप दोनों बहुत ही अच्छी एनर्जी में आने वाले हो। आप और आपकी फैमिली, सब कोई एक दूसरे को एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो ये थी आपके रिलेशनशिप की पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की एनर्जी। अगर आपको लगता है कि इससे कुछ भी चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ क्लेम कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक यू सो मच यहाँ तक रीडिंग देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।